महिला हत्यारा अपने अमीर पति के साथ घनिष्ठ है, लेकिन भोज की रात उसे एक अनजाना रहस्य मिलता है। जब पति ग्राहक से बात कर रहा था, मीना कंटेनर के पास आई और जैसे ही उसने कंटेनर खोला, अंदर का दृश्य देख वह दंग रह गई। अप्रत्याशित रूप से पति उसकी पीठ पीछे लेकिन जैसे ही वह पति का झूठ उजागर करने जा रही थी, बगल के कंटेनर से अजीब आवाज आई, जिससे मीना को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जिज्ञासावश उसने साहस कर कंटेनर का दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देख वह पूरी तरह सहम गई। मीना सोच भी नहीं सकती थी कि पति हथियार बेचने के साथ बच्चों की तस्करी भी कर रहा है। उसी पल उसे समझ आया कि ऊपर से भला दिखने वाला पति असल में पर्दे के पीछे एक जानवर से भी बदतर खलनायक था। इसलिए उसने दूसरे की संतान गर्भ में होने के बावजूद पति के अपराधों को सियाई, लेकिन पति को खबर मिलते ही वह हथियारों के साथ आ गया और कुछ समझ पाते इससे पहले कई मेहमानों को हथियारों ने मौके पर मार दिया। कप्तान ने जल्दी से बाहरी कर्मियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन साथ ही पहले ही खून के पोखर में गिर चुके। मजबूरन काले भाई ने मीना को ढकते हुए खिड़की से भागने में मदद की, लेकिन हत्यारे पहले से ऊंची जगह पर घात लगाए बैठे। अनजान काले भाई को गोली लगी, लेकिन सौभाग्य से यह गोली किसी अहम जगह। मीना ने तुरंत उसके घाव का इलाज किया, 502 गोंद से घाव चिपकाकर खून रोका, फिर कुछ रासायनिक सामान ढूंढा और एक साधारण बम बनाया। हत्यारे के आने से 1 सेकंड पहले उसे जलाया, फिर दीवार के पीछे छिपकर हमले के लिए तैयार हो गई। पति को हथियार लेकर अंदर आते देख मीना ने सही समय पर ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली उसके हाथ पर लगी। अब बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं और पति उसे छोड़ने वाला नहीं था। भले ही वह उसके बच्चे से गर्भवती थी, मीना को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए पति ने सीधे उसके पेट में छुरा घोंप दिया, जिससे मीना को असहनीय दर्द हुआ। जान खतरे में देख सौभाग्य से पहले लगाया गया बम फट गया। मीना किस्मत से अपने पति के चंगुल से बच निकली। डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों से वो और बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गए। नवजात को इस सब से बचाने के लिए सीआईए ने उसे समझाया कि वो अपनी बेटी को किसी साधारण परिवार में पलने दे। आज जब बेटी स्कूल से निकल रही थी, मीना ने एक सफेद वैन को स्कूल की तरफ तेजी से आते देखा। हत्यारे के काम में माहिर मीना को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसे लगा पति को बेटी का पता चल गया है, तो मीना ने झटपट स्नाइपर राइफल तैयार की और सचमुच जब 2 हट्टे कट्टे आदमी गाड़ी से उतरे, जैसे ही नजर हटी, बेटी को सबके सामने उठा लिया गया। लेकिन हत्यारे मीना को छोड़ने वाले नहीं थे, पर उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका। गोलियों की बौछार में मीना गाड़ी के नीचे छुपकर बच गई। मुश्किल घड़ी में उसने सीधे जंग खाई गाड़ी का तला तोड़ दिया, फुर्ती से गाड़ी के अंदर घुसी, फिर चाकू से गाड़ी स्टार्ट की, गंजे के समझने से पहले ही। ये सब करके मीना बेटी को बचाने और बदला लेने की राह पर निकल पड़ी। अपहृत बेटी को बचाने के लिए उसने तार हाथ में लपेटा, फिर सीधे उस कमीने के चेहरे पर खून से वार किया। पर इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर उसने बगल की शराब की बोतल उठाई, उसके कपड़े खींचे, उसके चेहरे पर शराब उड़ेली और खाली बोतल को उस आदमी से 1 मीटर दूर रख दिया। उसने उस आदमी को बेटी का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया, पर वह नहीं माना। गुस्साई औरत ने सीधे उसके सिर पर लात मारी, जो गलती से शराब की बोतल पर लगी। फिर खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उस रात वह ब्लैक ब्रदर के साथ शोक मनाते व्यक्ति की हवेली पहुंची। हालांकि हवेली में चारों ओर सख्त पहरा था, लेकिन 2 शीर्ष एजेंटों के लिए कुछ छोटे गार्डों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मीना ने स्नाइपर राइफल तैयार की। वह बाहरी हथियारों को साफ करने की जिम्मेदार थी, जबकि ब्लैक ब्रदर ने उसकी ऐड में दरवाजे के गार्डों को मार गिराया, फिर हवेली की बिजली काट दी। फिर उस लड़के ने मीना के सिर पर बंदूक तान दी, पर जब वह उसके करीब आया, मीना ने उसकी लापरवाही का फायदा उठाया और सही समय पर एक तेज और सटीक वार किया। उसे खत्म करने के बाद मीना ने एक कमरे में अपनी बेटी को सफलतापूर्वक बचाया, लेकिन मीना ने अभी भी अपनी बेटी को पहचाना नहीं। बेटी को उसकी पालक मां के पास पहुंचाने को कहा, ताकि वह पहले की तरह सामान्य जीवन जी सके। दिल का दर्द जब हेई को पकड़ा देख उसे अपनी बंदूक नीचे रखनी पड़ी, पर अचानक मीना ने तुरंत लाइटर निकालकर जमीन पर पेट्रोल जला दिया। जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे, तब मोटरसाइकिल चलाकर वहां से भाग गई। बड़ी संख्या में पुलिस को आते देख शोक मनाने वाले को पीछा छोड़ना पड़ा, और मीना जानती थी कि वह हार नहीं मानेगा। इसलिए वह बेटी को उस गांव में ले गई जहां वह 10 साल से छिपी थी। वहां मां को स्नाइपर राइफल उठाकर एक हिरण पर निशाना लगाते देखा, और ऐसा करने का मकसद यह था कि बेटी खतरे में पड़ने पर खुद का बचाव करना सीख जाए। न सिखाया, बल्कि साथ में शूटिंग का अभ्यास भी किया। शायद यही एक शीर्ष विषय, यह एक शीर्ष एजेंट का अपने बच्चे के प्रति प्यार है।
कुछ समय बाद बेटी का जीवन कौशल और निपुण हो गया। लगा यह जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पर अच्छा समय हमेशा कम होता है। दुश्मन आखिर उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। मीना तुरंत सतर्क हो गई। पहले पीछे से एक हत्यारे पर वार किया, फिर उसके कपड़े पहनकर अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया। उसी समय लड़की का हथियारों द्वारा पीछा किया जा रहा था। मां के सिखाए कौशल काम आए, पर अंत में उसे पकड़ ही लिया गया। मीना तुरंत स्नोमोबाइल से पीछा करने लगी। जब मां ने कूदने को कहा, मीना ने हत्यारे को गोली मार दी और बेटी फिर बच गई। फिर वे पहले से बनाई गई ऊंची जगह पर पहुंचे। मीना ने स्नाइपर राइफल निकाली। बेटी दूरबीन से निगरानी करने लगी। वह दुश्मनों को मारने लगी। फिर मां बेटी के शानदार तालमेल से एक दुश्मन को मार के, पर इसी समय उनकी जगह का पता चल गया। बेटी के सिर पर लाल निशान दिखा। बेटी की सुरक्षा के लिए मीना को खड़े होकर हथियार रखना पड़ा, पर दुश्मन मीना को तुरंत मारना नहीं चाहता था। वह अपनी पत्नी के साथ खेलना चाहता था। पर उसे नहीं पता था, बेटी ने स्नाइपर राइफल तैयार कर ली थी। मीना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी एक गोली चली। बेटी को यकीन नहीं था गोली किसे लगी। जब वह देखने गई, तभी दुश्मन प्रकट हुआ और लड़की को जबरन ले गया। जब मीना होश में आई तो पता चला बेटी ने खाली गोली चलाई थी। दुश्मन बेटी को ले गया था तो उसने दर्द सहते हुए राइफल तैयार की, निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। सोचा निशाना चूक गया। पर कहानी के अंत में मीना ने बेटी को उस दत्तक मां के पास भेज दिया जिसने 12 साल उसकी रक्षा की। हालांकि दिल नहीं माना, पर यही सबसे